हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना, खुशी मनाने के लिए बहुत सारे साधन नहीं चाहिए। अगर आपका मन खुश है तो हर जगह खुशी है। बहुत सारे पैसे खर्च करके ही खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं। अभी आप लोग ने देखा होगा, केरला में एक शादी हुई है। खूबसूरती इंसान के कपड़ों से या गहनों से नहीं आती है, उसका तन और मन सुंदर होना चाहिए। इतनी सुंदर वो दुल्हन लग रही है। अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी है तो विदाउट मेकअप भी आप बहुत अच्छे लगते हो। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की लिपापोती करने पे, तमाम फ़िल्टर लगा लगा के शक्ल चेंज करने की। हाँ, अगर आप 40 की उम्र पार गए हो तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है शरीर को, लेकिन रियल तो रियल होता है। आज उस दुल्हन की बहुत चर्चा हो रही है। उसने विदाउट मेकअप, विदाउट गहने शादी करी है। तो अगर आप सही टाइम पे शादी करते हैं तो वैसे ही खूबसूरती रहती है। लेकिन आजकल के बच्चे तो 15 साल के हुए नहीं, इतनी लीपा पोती, बाप रे, इतना मेकअप। मेकअप करना तब ज़रूरी होता है जब आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। लेकिन जब रियल में आप अच्छे हो, क्या ज़रूरत है इतना कुछ करने की। जो रियल में बात है ना, वो डुप्लीकेट पे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए रियल रहिए, अंदर से भी बाहर से भी। रियल का मतलब समझ रहे हैं ना, दो चेहरे नहीं होने चाहिए। जैसे आप बाहर से हैं वैसे अंदर से भी होने चाहिए। हमारे सत्संग में कहा जाता है ना, ईश्वर बाहर की खूबसूरती नहीं देखता है, आपके अंदर की खूबसूरती देखता है कि आपके अंदर में कैसे विचार पल रहे हैं। आप बाहर तो बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन अंदर आपका उसके लिए क्या चल रहा है। क्या रियल में आप लोग किसी की खुशी से खुश होते हो? किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है, उसे देखकर आपका तारीफ़ करने का मन करता है? या फिर आप अंदर ही अंदर ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ये करना छोड़ दीजिए। अंदर और बाहर दोनों की सफाई से ईश्वर हमें मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा वो। आप चाहे कितने कीर्तन भजन कर लीजिए, कहीं मंदिर में चले जाइए, है ना, तो परमात्मा तो आपकी हृदय की सफाई मांगता है कि आपके हृदय में कौन रहता है, कैसी बातें रहती है, आप क्या सोचते हो, आप किसी की सेवा करते हो किस भाव से करते हो, आप किसी की तारीफ़ करते हो किस भाव से करते हो, किसी का दुख आपको कितना महसूस होता है। ये सब सफाई आपके अंदर की होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। वो हर किसी को अपने कैमरे से देख रहा है और 24 घंटे देख रहा है। तो यही मेरा कहना है दोस्तों, अंदर और बाहर से। हमारे सत्संग में एक भजन चलता है, अंदर बाहर से एक हो जा, गुरु चरणों में ऐसा खो जा। है ना। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना चाहते हो। क्या आपके घर में जो सदस्य हैं उनमें भगवान नज़र नहीं आता है क्या? कहते हैं ना, साकार में कर प्रभु के दर्शन, तब निराकार को पाएगा। साकार में प्रभु देखते हैं क्या? निराकार में तो जा जा के खूब लड्डू ठूसते हैं भगवान को, ये चढ़ा दूँ वो चढ़ा दूँ। अरे किसी गरीब को खिला दीजिए एक दिन, तो समझ लीजिए आपने परमात्मा को भोग लगा दिया। अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं, 10, उसमें से 1 रुपये का भी अगर आप दान करते हैं तो आपकी कमाई सार्थक है। मंदिर में जाते हैं आप, 100 बार सोचते हैं कितना चढ़ाऊँ,
कभी बतासे खाने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। कमाई का 10% भी अच्छे काम में जा रहा है तो आपका जीवन सार्थक होगा। होने के बाद तो सब देते हैं, और नहीं होने के बाद करके देखिए ना कितना आनंद मिलता है। जब किसी को हम कुछ देते ना कितनी खुशी होती है। वो खुशी कहीं पैसे से ख़रीद के नहीं आती है, वो खुशी यहाँ होती है, यहाँ। उस खुशी का आनंद ही कुछ और होता है। जब हम एक दिन किसी को खिलाते हैं ना बहुत प्यार से, वो खुशी महसूस होती है यहाँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ करके देखिए कितना आनंद आता है। कभी भी अपने बच्चे को ये मत सिखाइए कि बेटा वहाँ मत जाना, उनके लिए ऐसा मत करना। उसको ये सिखाइए बेटा जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करना, अपनी कमाई का कुछ भाग ईश्वर की भक्ति में लगाना, अच्छे कामों में लगाना, किसी की हेल्प करना। बड़े बुजुर्ग अगर दिखें, अगर कोई रोड पार नहीं कर पा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा देना बेटा। बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, ये सिखाइए। आप जैसे शिक्षा देते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। क्योंकि बच्चे तो बहुत भगवान का रूप होते हैं। वो जब आते हैं तो बहुत पवित्र पाक होते हैं। उनके अंदर भरता कौन है? ये रिश्ते नाते गिनाता कौन है? सब हम हैं करने वाले। तो आप जैसे शिक्षा देंगे, आप जैसे होंगे, 100% गुण होते हैं पेरेंट्स के बच्चों में। तो आगे का जीवन अगर अच्छा रखना है तो अच्छे विचार रखिए, अच्छा व्यवहार करिए घर में, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ। अगर छोटा भी कुछ अच्छी बात कह रहा है तो पहले तो सुनने की ताकत रखिए। आजकल सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। सुनिए ध्यान से, वो आपसे कहना क्या चाहता है। एक दूसरे को समझिए, तभी घर में शांति होती है। हर किसी की इज्जत करिए घर में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तभी आंतरिक शांति आती है। आप अकेले भी हैं ना, अगर आपका मन शांत है तो आप बहुत खुश रहते हैं। खुश रहना तो आ जाता है जीवन में, बहुत ज़्यादा खुशी आती है। इस खुशी को पटोल के रखिए पॉजिटिव विचार से। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसका आप पॉजिटिव अर्थ निकालिए। पर हम देखते हैं लोग उसको नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो नेगेटिव थॉट हमको गिराते हैं, पॉजिटिव थॉट हमें उठाते हैं। अगर उठना है तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और लोगों को पॉजिटिव ही समझिए। हर इंसान के अंदर भगवान देखिए। शरीर की सुंदरता पे कभी मत जाइए, वो तो एक दिन जानी है, किसी की भी है। खुद को ही देख लीजिए, बचपन में कैसे थे आप, जवानी में कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो ये शरीर भी ढलता है ना समय के साथ। तो फिर किसका आप मान करते हो, अभिमान करते हो? इस शरीर का, ढलने वाली काया का, ढलने वाली छाया का, इसका इतना अभिमान है आप लोगों को? मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा ऐसा आता है वैसा आता है। ईश्वर का शुक्र करिए, उसने आपको इस काबिल बनाया है, उसका शुक्राना करिए। 24 घंटे ईश्वर का, सब उसका दिया हुआ, उसका कहिए और शुक्रिया कहिए। दुख तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिखता है, अपने सुखों की लिस्ट को आगे बढ़ाइए ना कि सुख उसने कितने दिए। परमात्मा तूने अगर कोई एक दुख दे दिया तो कोई बात नहीं, इसको सहने की शक्ति देना, अपनी भक्ति देना, अपनी ताकत देना, जिससे मैं इस जीवन को अपना बहुत सुंदर बना सकूं। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। मनुष्य जीवन पता नहीं कितने योनियों के बाद भटकने के बाद मिलेगा। उसका कौन इंतज़ार कर रहा है भाई? इस जीवन को सही बनाना है। इस जीवन में अभी जो प्रेजेंट में है ना, उसी को अच्छा बनाना है।